एलर्जी एलर्जी होता है, उसको कंट्रोल करने का सहज रास्ता क्या है? एलर्जी कई तरह का होता है। सर्दी होना, छींक होना, खांसी होना, बदन में नोचनी होना, अर्टिकेरिया होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस होना, ये सारे एलर्जीज होते हैं। और ये एलर्जी आपको बेड रिडन नहीं करता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बरकरार भी नहीं रहने देता है और परेशान करके रख देता है। और ये एलर्जी अगर हो तो इसका कंट्रोल करने का क्या रास्ता है? ज़्यादातर एस्मा जो पेशेंट्स को होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, ऐसे सिचुएशंस में क्या करें, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एस्मा सेंटर कोलकाता के इस अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो नए दर्शक आए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाएंगे। पुराने दर्शक बंधु जो हम इतना प्यार दे रहे हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन तो बनता है। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार के से सटे बाएं जो रास्ता प्रवेश कर रहा है उसमें प्रवेश करके पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। सोमवार से शनिवार तक हम लोग काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसके लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में आप संपर्क कर सकते हैं। एस्मा अगर हो, सांस लेने में तकलीफ अगर हो, तो सबसे पहला घरेलू नुस्खा तो है एक एंटीहिस्टामिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाना। एंटी हिस्टामिन मेडिसिन लेने से वो सांस लेने वाला तकलीफ बहुत कम हो जाएगा, ये फौरी तौर पर। उसके बाद आप डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। इनहेलर, नाक का स्प्रे या और कुछ मेडिकेशन अगर हो तो वो सब ले सकते हैं। इनहेलर लेके हम लोग डरे रहते हैं कि इनहेलर दे दिया, अरे बाबा ये कैसे होगा, इनहेलर सारा जिंदगी चलेगा, इससे राहत नहीं होगा इनहेलर लेने के बाद दूसरा कोई दवाई। बहुत तरह का टैबू इस तरह का है हम लोगों के समाज में, जो चलते रहता है और लोगों के दिमाग में रहता है। इनहेलर 2 तरह का होता है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। और इनहेलर देख के हम लोग डर जाते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि एक 10 मिलीग्राम का छोटा टैबलेट अगर हम खाते हैं तो 10 मिलीग्राम मतलब होता है 10,000 माइक्रोग्राम। अब 10,000 माइक्रोग्राम और इनहेलर एक पफ लेते हैं तो 100 माइक्रोग्राम जाता है। तो अगर 10,000 माइक्रोग्राम को 100 से भाग दें तो 100 बार इनहेलर का पफ लेना उतना ही होता है जितना एक छोटा 10 मिलीग्राम टैबलेट हमने यूज किया। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा, इनहेलर लेने से डायरेक्टली जिस लंग में जरूरत है और डायरेक्टली उस ऑर्गन में दवाई डिलीवर हो जाता है और पूरे शरीर में कहीं नहीं घूमता है, वहां जाता है, वहीं उसका निस्तेज कर देता है उसको। एक दूसरा तीसरा, इंस्टेंट रिलीफ देता है। इसलिए इनहेलर से डरे नहीं डॉक्टर साहब, लोग इनहेलर दें तो उसको यूज करें। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेलर लेने का टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइड पर्सन से सीखें कि इनहेलर कैसे लिया जाता है। अगर इनहेलर टेक्निक सही नहीं है तो इनहेलर का कोई एक्शन नहीं होगा। अगर जहाँ आग लगा है वहाँ पानी डालना पड़ेगा, और वहाँ पानी नहीं पहुंचता, आप 10 फीट दूर से पानी छिड़क रहे हो तो वो उस आग को क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए लंग में हुआ है तो इनहेलेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सीखना जरूरी है। और एट द बैकबोन के हिसाब से एस्मा होने के पीछे वजह जो है, इन्वायरमेंटल एलर्जन हम लोग में सांसों द्वारा अंदर शरीर में जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से लंग में हवा रखने का कैपेसिटी कम हो जाता है। वेरेज हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो लंग को देना पड़ता है। इसलिए नॉर्मल जो 16-18 बार जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं उसके जगह 22, 24, 28 बार सांस मिनट में लेना पड़ता है, क्योंकि लंग के अंदर का कैपेसिटी कम हो गया, वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है। वही नोचनी और दाफर जो हमारे शरीर में हो रहा है वो अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ नोचनी भी होता है, चेस्ट टाइटनेस भी लगता है, हवा रखने का जगह कम हो जाता है। और इसके पीछे वजह एलर्जी है। एलर्जी होने के कारण ये इन्फ्लेमेशन होता है। इसलिए पता करना जरूरी है किन चीजों से एलर्जी हो रहा है, कितने परिमाण में हो रहा है।
मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट जो होता है वो चमड़े पर एलर्जी टेस्ट होता है। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट ही MSPT जिसको बोलते हैं, मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है फॉर एलर्जी वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है। अपने यहाँ ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट 144 तरह के एलर्जिन का होता है और इसका चार्जेस 2500 रुपये है। हमारे यहाँ कंसल्टेशन फी 1000 रुपया है। और ये जब पहचान हम लोग कर लेंगे मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके कि किन 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 चीज़ों से कितने मात्रा में एलर्जी हो रहा है, ये पहचान जब हो जाए, शिनाख्त हो जाएगा, तो उसके बेसिस में हम लोग स्पेशल वैक्सीन तैयार करके दिलवाते हैं। ये वैक्सीन का मतलब इंजेक्शन नहीं, वैक्सीन ओरल ड्रॉप के शक्ल में आता है। 1 साल का कोर्स होता है और 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये चार्जेस होते हैं। ये रेडीमेड नहीं होता है। आपका जो एलर्जी टेस्ट हुआ है, इस एलर्जी टेस्ट के बेसिस में ही हम लोग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आपके लिए स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन भेज के ये वैक्सीन बनवा के मंगाते हैं, जो ओरल ड्रॉप्स खाना पड़ता है। 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के हिसाब से 3 से 5 साल तक बूस्टर वैक्सीन लेना पड़ता है। ये वैक्सीन जब शुरू करेंगे 2-3 महीने तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद से इसका राहत मिलना शुरू होता है, जिसके बाद से जो टेम्पररी 2-3 महीने बाद से हम लोग टेम्पररी जो मेडिसिन दे के रखते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, वो सब हम लोग विड्रॉ करके आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश हम लोग शुरू करते हैं। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेज के अपॉइंटमेंट लेके आप आके परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक अवेलेबल हैं, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। और कोलकाता में सियालदह स्टेशन से 5 मिनट पैदल चलने वाला रास्ता, मौलाली मज़ार से बाएं जो रास्ता प्रवेश कर रहा है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ऑल करके जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।